नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 45 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये देखिए, स्वीकार और इनकार शब्द जो हम जब देखते हैं तो ये अपने आप में प्रतिलोम शब्द है, विलोम शब्द है। हिंदी के क्या हैं? हिंदी के ये विलोम शब्द हैं। तो उसी प्रकार दास्ता का विलोम शब्द क्या होगा? दास्ता। दास्ता मीन्स होता है गुलामी। दास्ता का मीनिंग होता है गुलामी। तो दास्ता का प्रतिलोम शब्द हो जाएगा विलोम शब्द स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 5 35 7 63 9, फिर बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आएगा जो इसका आंसर निकलेगा? तो 5 के बाद बड़ी संख्या हुआ तो 5 को क्या किया है? तो 5 को ये क्या किया? 5 7 35। 5 को इस 7 से गुना कर दिया। 5 को क्या किया? अगली संख्या 7 से गुना कर दिया तो 35 हो गया। ये 5 और 7 को गुना किया। उसी प्रकार से 7 और 9 को गुना कर दिया तो मिडिल की संख्या हो गई। ये 7 और 9 को गुना किया तो 63 हो गया। उसी प्रकार से 9 और 11 का गुना कर देंगे हम तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? वो आ जाएगा तो 11 नंबर 99। क्या आएगा? 99। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। हम जिस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे तरीके को अपना सकते हैं, अपनाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इस एनालॉजी में पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा अगला, उसको सॉल्व करना है। अब 6 को क्या किया? 252 हुआ। सोचिए, या 252 को क्या किए जो 6 हुआ? तो 252 से हम कितना में भाग देंगे तो भागफल 6 हो जाएगा। कितना से भाग देंगे? तो हम 6 से ही भाग दे के देखते हैं कितना हो जा रहा है। यदि 252 में 6 से भाग देते हैं बट्टा 6 करके तो कितना हो जाएगा? 6 से लगेगा? नहीं, 6 से ये भाग इसमें लगेगा, क्योंकि 6 से भाग लगने के लिए इकाई स्थान पे कोई ना कोई 6 होना। वो पैटर्न नहीं। अब दूसरा पैटर्न हम ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या हुआ है कि 252 हो गया, 6 का क्यूब किया गया और फिर 6 का स्क्वायर। देखिए तब जाके क्या हो रहा है। ये 216 जोड़ 36, 6 6 12, 3 1 4, 5 2, ये हो गया। देखिए उसी प्रकार 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 125 और 25 को जब जोड़ेंगे तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 150। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि कैट को 24, सैड को 24, सी को क्या लिखा जाएगा? कैट का मतलब होता है सी 3, कैट का मतलब है 3, 1 4 और 20। 3 1 और 20 यहाँ लिख लीजिए। 3 1 20 जब इसको जोड़ते हैं
24 प्राप्त होता है। SAD का भी वही होगा, SAD 19 जोड़ 1 जोड़ 4 24 हो गया। उसी प्रकार C का निकालते हैं, 19 जोड़ 8 जोड़ 5 कितना हो गया, 8 5 13 9 13 9 22 ए 2 32। हमारा आंसर कितना आ गया, 32, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त पद दिया हुआ है, इसे ज्ञात करना है। अब इसमें क्या क्रोनोलॉजी लगा हुआ है, क्या पैटर्न लगा हुआ है कि 133 प्राप्त कर सके, बड़ी संख्या 35, और उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह का संख्या भी प्राप्त कर सके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया तबीयत खराब के कारण बहुत कम साउंड में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए खेद है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब तो हमें वर्ग या घन करना होगा बड़ी संख्या लाने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं 5 का घन कर दें और 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 25 125, 2 दूनी 4, नहीं 2 का भी घन कर देंगे तो हमारा 2 का भी घन कर देंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त संख्या 133 आ जा रहा है। अब देखिए इस बीच में एक स्टेप हम डाल के दिखा देते हैं आपको। 5 का घन 125 जोड़ 2 का घन 8, 125 में 8 जोड़े तो 133 हो गया। उसी प्रकार इसका भी पैटर्न हम लगा के देखते हैं, वही 2 का घन जोड़ 3 का घन बराबर 35 हो जा रहा है। बीच का एक पैटर्न यहाँ भी हम लगा के देखते हैं। 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया, 27 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 35। यही सेम पैटर्न जो है हम इस प्रक्रिया में लगाएंगे, तो जब इस 4 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64 जोड़ 27। अब जोड़िए 7 4 11, 6 2 8 1 9 91। हमारा आंसर कितना आ गया, उस पैटर्न के अनुसार 91। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सही बेनारेख बनाना है। सही बेनारेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, धातु लोहा और क्लोरीन में, लोहा धातु है, क्लोरीन धातु नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, धातु का बना लेते हैं डायग्राम। धातु के अंदर लोहा हो जाएगा लेकिन क्लोरीन बाहर हो जाएगा Cl। तो इस टाइप का जो भी डायग्राम आपका दिखेगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। 1 जोड़ 4 बराबर 9, 2 जोड़ 8 बराबर 18, 3 जोड़ 6 बराबर 15, तो 7 जोड़ 8 बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। तो 1 और 4 में क्या संबंध स्थापित करके 9 लाया है, 4 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा नहीं, तो कोई पैटर्न लगा हुआ है 9 आने के लिए। तो पैटर्न यहाँ पे क्या लगा हुआ है वो हमें ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, 1 और 4 को क्या करें कि 9 हो जाए। 1 और 4 को 1 + 4 बराबर 9 लाया, कैसे, तो 1 और 4 को जब हम जोड़ते हैं,
इस दोनों को जोड़ते हैं तो 5 होता है। अब इस 5 में ये 4 को जोड़ देते हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 + 8 बराबर 18 किया है। 2 + 8 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में इस 8 को जोड़ दिए तो 18 हो गया, हमारा 18 आ गया। उसी प्रकार तीसरा का देखते हैं, 3 + 6 का। 3 + 6 को क्या किया है, 15, 6 और 3 को जोड़ दिया 9, 9 में 6 को जोड़ दिया 9 × 6 = 15। अब इस प्रकार 7 और 8 को जोड़ेंगे, 8 × 7 = 15, 15 कैसे आया, 8 7 को लाएंगे कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, इसको ज्ञात करना। देखिए अब पैटर्न यही लगाएंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 15 में ये 8 जोड़ देंगे 23, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ऑप्शन डी 23। हमने कितना आसानी से पैटर्न बनाते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, ये मार्किंग के स्थान पे क्या डाले कि 8000 हो जाए। 4 को कितना से क्या करने पर 5 के 20 और 20, देखिए 8000 बड़ी संख्या है, क्या है यहाँ पैटर्न लगा हुआ। 4 को यदि 5 से गुना करते हैं तो 20, 20 को 20 × 4, 20 का क्यूब कर देते हैं, 20 × 20 × 20 तो हमारा 8000 आ जा रहा। ठीक है, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब अगला देखते हैं क्या है, 2 × 3 करेंगे, यही पैटर्न हम इस पे भी लगाएंगे। 6 और 6 का क्यूब करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, चूंकि स्क्वायर यहाँ पे ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 36, ये आ गया। यही तो ढूंढ लिए हमने पैटर्न। अब हम आंसर हमारा इस पैटर्न के हिसाब से निकल जाएगा। 4, इसको हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक वाले को 4 × 3 12 और 12 का क्या क्यूब, 12 का क्यूब करेंगे, 12 × 12 × 12, 12 × 12 × 144, 12 12 144 और 144 × 12 1728। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, 1728। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। f को 216 किया तो l को क्या, f मीन्स 6, 6 एक बहुत आसान है। f 6 नंबर पे होता है तो 6 का क्या किया है, क्यूब कर दिया तो 216 हो गया। तो l होगा आपका 11 नंबर पे, तो 11 का क्यूब कर दीजिए, 121, 121 × 11, 11 × 11, 11 121, 121 × l 12 नंबर पे होता है, l 12 नंबर पे, k 11 होता है, l
12 नंबर पे, तो 12 का क्यूब कर दीजिए। और अब 12 का क्यूब बराबर होता है 12 गुना 12 गुना 12, 1728। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। इसको दो तरह से हम ऊपर नीचे लिख के भी बना सकते हैं और मार्किंग लगा के भी बना सकते हैं। एक्स जेड से लंबा है, एक्स एक्स है जो जेड से लंबा है, मतलब ग्रेटर देन है जेड से। हमने मार्किंग कर दिया, एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एक्स जो है जेड से लंबा है लेकिन सी के बराबर लंबा नहीं है। सी के बराबर और सी के बराबर लंबा नहीं है। सी से बड़ा हो गया, सी से बड़ा हो गया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन में, एफ एक्स से लंबा है किंतु उस ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। इससे एक्स एफ लंबा है। अगला सेंटेंस दिया है, एफ एक्स से लंबा है, एक्स एफ से लंबा है, एक्स से लंबा है एफ, तो ग्रेटर देन एफ यहां हो जाएगा। किंतु उस ग्रुप के एक व्यक्ति, इस ग्रुप में एक व्यक्ति सी था, सी से छोटा है। तो हमने पूरा बैठा दिया यहाँ पे, कहाँ पे कौन बैठना था अब हमने लगा दिया। आप प्रश्न में दिया है ग्रुप में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यहाँ पे सी है। सबसे बड़ा कौन है, सी है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण क्रम को करते हुए। अब देखिए समय के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दिया गया है, तो समय के बारे में जानकारी दिया गया है, तो समय के अनुसार इसका हम हल करेंगे। तो समय के अनुसार जब हल करेंगे तो इसमें सबसे छोटा समय सेकेंड होता है, तो 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा। 3 नंबर वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम यहाँ ही क्वेश्चन में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहाँ पूरा जानकारी आपको देंगे। सेकेंड के बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड के बाद हमारा मिनट आता है, लेकिन यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। यह ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। हम पूरा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। 3 के बाद हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद घंटा होगा, घंटा समय होगा 1 हो जाएगा। घंटा के बाद क्या होता है, कई घंटे मिलके दिन बनते हैं, 4 हो जाएगा। कई दिन बन के सप्ताह हो जाते हैं, 6 हो जाएगा। और कई सप्ताह मिलके मंथ बन जाते हैं, 2 होगा। हमारा ऑप्शन ए 3, 5, 1, 4, 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में टाइपिंग मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है, वो भी मेरा वही था। अब देखिए यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, तो जंतु के नाम को बड़ा से छोटा के रूप में हमें सजाना है। तो मक्खी सबसे छोटा होता है, तो 4 नंबर हम पहले डाल देंगे। 3 वाला ऑप्शन हमारा दोनों कंप्लीट खत्म हो गया। अब 4 वाला में से मक्खी के बाद, मक्खी से बड़ा थोड़ा सा होता है चूहा, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा, चूहा भी खत्म। चूहा के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा होता है मंकी, बंदर, तो 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। 4, 3, 1 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हम इसके बाद आपका शेर डालेंगे 5 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। ये प्रश्न का जो सॉल्व करेंगे हम, इस प्रश्न के सॉल्व को हम क्या, WX
EF मतलब W के बाद ठीक वाला एक वाला शब्द +1, EF +1, LM +1, PQ +1। तो +1 वाला यहाँ पे जो अक्षर होगा वही हम डालेंगे। TU ये नहीं है, HK ये नहीं है, OP O के बाद P होता है, ये हमारा +1 वाला है। तो हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। M का अर्थ भाग है। M का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग। तो M को कट कर देंगे, M के जगह पे भाग डालेंगे। R का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, R को कट करेंगे और वहां पे जोड़ का निशान डालेंगे। T का अर्थ घटाव दिया हुआ है, T को कट करेंगे, घटाव का निशान। K का अर्थ गुना दिया हुआ है, K को कट करेंगे, गुना का निशान। हमने सारे गणितीय चिन्ह को लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 20 जोड़ 16 गुना 5 भागा 10, 5 भागा 10 बराबर घटे 5 भागा M का अर्थ भाग भागा 10 घटे 8। 20 जोड़ 16 गुना 5 गुना 1/10 घटे 8। 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब हम क्या करेंगे? 20 4 24, 24 में 8 घटा लेंगे। 24 में जब 8 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 8 14 में से 8 गया 6 और 1 16। कितना आंसर आ रहा है? 16 आंसर आ रहा है। तो हमारा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 16 ऑप्शन 16 हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो यह कौन सा सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, उस कथन को पढ़ते हैं। कथन में दिया हुआ है सभी तेंदुए शेर हैं। तो जितने भी तेंदुए हैं, तो पहले हम तेंदुआ का डायग्राम बनाएंगे, तेंदुआ। और जितने तेंदुए हैं वो सारे क्या हैं? तेंदुए शेर हैं। शेर का हमने डायग्राम बना लिया। दूसरा से स्टेटमेंट है कुछ बाघ तेंदुए हैं। कुछ बाघ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तेंदुए का कुछ एरिया बाघ के अंदर आ जाएगा। तो ये बाघ का हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है। अब ये डायग्राम को का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष में आंसर ढूंढेंगे। कुछ बाघ शेर हैं। बाघ जो है, बाघ का कुछ भाग शेर में है। हाँ है। ये कुछ भाग जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये एरिया शेर वाला एरिया और बाघ वाला दोनों कॉमन है, तो कुछ भाग तो है ही। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब सेकेंड निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कोई शेर बाघ नहीं है। शेर है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। क्यों नहीं है? बाघ शेर तो दोनों का डायग्राम आपस में घुसा हुआ है। कुछ शेर बाघ भी है और कुछ बाघ शेर भी है। तो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड गलत स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया हुआ है, यह निष्कर्ष गलत है। तो हमारा ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कौन सी संख्या बड़े पंजे वाले जंगली जानवरों को दर्शाता है? बड़े पंजे, देखिए बड़े पंजे वाले, और ये है बिना पूंछ वाले, और ये है जंगली जानवर। हमें ढूंढना है बड़े पंजे वाले जंगली जानवर। तो इसको हम नहीं देखेंगे, बड़े पंजे वाले जंगली जानवर को ढूंढना है। तो बड़े पंजे वाले यहाँ पर है जो इसमें लगा हुआ है, और जंगली जानवर यहाँ पर दिख रहा है। दोनों कॉमन वाला हमें ढूंढना है। तो 9 2 11, कुल कितने जानवर हो जाएंगे? 11 जानवर, या 2 9 या 9 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 9 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में, देखिए कितना आसान है प्रश्न।
जब इस तरह के प्रश्न हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होता है बाएं से या दाएं से जोड़ बाएं से या दाएं से घटे 1। अब 55 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है दाएं से, तो हम दाएं को छोड़ देंगे, बाएं को ले आएंगे इधर। बाएं का कितना भाग दिया हुआ है 28 और जोड़ दायां दिया हुआ है। बहुत आसान है ये प्रश्न और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो हमारा ये इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 55 में से 28 घटा लेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमारा दायां आंसर आ जाएगा। तो दाएं से कितना भाग हो गया, 55 में 1 जोड़ेंगे 56 और 56 में से 28 घटा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28वें स्थान है दायां तरफ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करे। अब देखिए ये इधर है, ठीक इसके विपरीत दिशा का इधर ये है, तो ये इधर है। तो हमारा यहाँ पे आकृति तो पहले गोलाकार बनाएगा, ये आकृति गोलाकार बनने के बाद इसमें सटा के ऐसा आकृति बनेगा। तो ये गोलाकार वाला तो हम देख रहे हैं और उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, इस गोला में एक लाइन भी होगा। तो गोला में लाइन तो यहाँ पे ही दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नीचे की तरफ दिशा है और ये ऊपर की तरफ है, ये संभव भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, यह दर्पण प्रतिबिंब दायां का बायां हो जाता है और बायां का दायां हो जाता है। तीर का निशान तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। तो ये जो दायां तरफ जो मुड़ा हुआ है ये तीर का निशान ये घूम के हमारा बायां तरफ हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। दर्पण में बायां तरफ वाला हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं है, कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में कौन सा आंसर हमारा होगा। बी और डी में आंसर जब ढूंढेंगे हम तो दोनों आंसर में सेम नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है, बी में दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे हमारा एक ही तरफ है, तो एक तरफ वाला ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। अब यहाँ पे आकृति जो आएगी, एक एक आकृति चारों ओर से माइनस करके अगली आकृति बनाई गई। तो एक एक आकृति यहाँ भी माइनस करके हम अगली आकृति ढूंढेंगे। तो मतलब इस प्रकार की आकृति 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में, 4 और एक बीच में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी दिख रहा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।